जलते हुए लाश के ऊपर रोटी सेक कर खाना आसान काम नहीं होता है। जी हाँ, ये काम किया है एक माँ ने। मैं अपने माँ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके माँ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारे माँ की बात कर रहा हूं, मैं इस देश के माँ की बात कर रहा हूं। सिंधु ताई सपकाल, जो पूरे देश की माँ हो गई। इन्होंने इतना खतरनाक जीवन व्यतीत किया है, शमशान घाट में रातें बिताई है, घर वालों ने निकाल दिया, ससुराल वालों ने निकाल दिया। बहुत बाली उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी, बच्चे का जन्म इन्होंने तबेले में दिया है। इनकी कहानी, इनके जीवन की कहानी को सुनकर आपको अपनी परेशानियां बहुत छोटी लगने लगेगी और अपनी परेशानियों को हैंडल करने की ताकत मिल जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार, मेरा नाम आशीष गुप्ता है, मैं वन ऑफ द यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हूं और आज आपके पास लेके आया हूं मैं सिंधु ताई की कहानी। वर्धा के छोटे से जिले पिपरी में जन्म ली और इनका नाम ही चिंदी रखा गया। चिंदी कहते हैं एक छोटे से कपड़े को जो किसी काम का नहीं होता है, हम उसे फेंक देते हैं, उस कपड़े के नाम पर इनका नाम रखा गया चिंदी। क्यों? क्योंकि लड़की हो गई थी। माँ बाप वैसे ही परेशान हो गए कि लड़की क्यों हो गई। बहुत छोटी उम्र, 9 साल की उम्र में 30 साल के व्यक्ति के साथ शादी कर भेज दिया गया। पढ़ने लिखने का कोई मौका नहीं दिया गया। पापा उनके थोड़ा बहुत सपोर्ट करते भी थे पढ़ाई को लेके, पर उनकी माँ बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती थी और इस चक्कर में 9 साल की उम्र में, बहुत बाली उम्र में उनकी शादी कर दी गई, वो भी 30 साल के व्यक्ति के साथ, अपने से 20 साल बड़ा। शादी करते ही कुछ समय में प्रेग्नेंट हो गई और प्रेगनेंसी के दौरान जब वो एक रोजमर्रा के अपने काम कर रही थी, गाय का गोबर उठाकर उसे सुखाना, उसे बेचना, उनके उठाए हुए गोबर जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लेकर जाते थे अपने काम के लिए। तो होता यूं था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उस चीज के उनको कोई पैसे नहीं दिया करते थे और यही काम पूरे गांव के औरतों के साथ होता था। तो सिंधु ताई ने पूरे गांव के हक में एक लड़ाई रखी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के साथ एक प्रस्ताव रखा कि हमारी मेहनत के हमें पैसे चाहिए, जो आप हमारे उठाए हुए गोबर आप लेकर जाते हो, इस चीज के हमें पैसे दे दो। इस चक्कर में पूरी औरतों को उनका न्याय मिला और उन्हें पैसे मिले। पूरे गांव का भला तो हुआ, पर इस चक्कर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का तो नुकसान हो गया और इस नुकसान की भरपाई सिंधु ताई को बहुत महंगी पड़ी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी ने इस चीज का बदला लेने के लिए उस सिंधु ताई जो कि प्रेग्नेंट थी, उसको उसके पति के सामने, उसके परिवार वालों के सामने उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि इसके पेट में जो बच्चा है वो उसके पति का नहीं, मेरा है। उसके बाद क्या था, पति ने उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया उस पर और ऐसा उठाकर बाल से घसीटता हुआ ले गया और तबेले में पटक दिया। तबेले में बेहोश हो गई वो, क्योंकि उसका सर जाकर एक छोटे से पत्थर पे जाकर लड़ गया और वो पूरी शांत बेहोश हो गई। पूरी रात भर वो वैसी ही पड़ी रही। किसी ने कोई मदद नहीं किया, किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया, ना ससुराल वालों ने, ना मायके वालों ने। कैसे तैसे जब वो बेहोशी की हालत में थी तो उसके पति ने उससे मारने की भी प्लानिंग करके रखी हुई थी। वो जो तबेले में गाय भैंस होती है, उनकी सारी रस्सियां खोल दी गई थी ताकि रात भर में गाय भैंस उसके ऊपर पैर मारकर उसे खत्म कर दे। पर जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका ऊपर वाला जरूर होता है। एक गाय ने, छोटी सी गाय ने उसकी उस टाइम पूरी रात भर रखवाली की, एक गाय को भी उसके ऊपर पैर मारने का मौका नहीं दी। और जब सिंधु ताई होश में आई ना सुबह, तो उन्होंने देखा कि बेहोशी की हालत में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। उनका बच्चा उन्हीं के बगल में लेटा हुआ था और एक छोटी सी गाय, बछिया जिसे कहते हैं, वो उनकी रखवाली के लिए आसपास घूम रही थी। वो देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने देखा उनके घर वालों ने, उनके परिवार वालों ने उनके साथ क्या किया और एक तबेले की गाय ने उनकी कितनी सहायता की। ये सब देखकर उनकी आंखों में बहुत आंसू आए, वो बहुत रोई। उस गाय को अपने गले से लगाकर उसे बहुत बहुत धन्यवाद किया। पर उसके बाद का सफर उन्हें कुछ पता नहीं था क्या करना है। उन्होंने जो अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था, उस बच्चे के पेट से और माँ के पेट से एक पाइप कनेक्टेड रहता है, उस पाइप को काटना होता है और उस तबेले में कोई औजार नहीं था जिसे उस पाइप को काटा जा सके, ना कैंची ना चाकू। तो सिंधु ताई ने उस पाइप को काटने के लिए बच्चे को एक छोटे से पत्थर पे लेटा दिया और दूसरे छोटे से पत्थर के ऊपर उस पाइप को रखा और उस पाइप के ऊपर छोटा सा और एक पत्थर लेकर उस पाइप पर 16 बार वार किया है सिंधु ताई ने, 16 बार गिनकर। वो जो तकलीफ हुई होगी ना सिंधु ताई को, वो ना आप समझ सकते हैं ना मैं समझ सकता हूँ।
वो जो आंखों से आंसू आए होंगे ना हर एक वार पे, वो सोच से परे है। आप और मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बस इतना जरूर उनकी कहानी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो दर्द हुआ था ना, ये दर्द इनको कमजोर बनाने वाला दर्द नहीं था, इन्हें और ज्यादा मजबूत और ज्यादा ऊपर ले जाने वाला दर्द था। सिंधु ताई जब उस बच्चे को पाइप काटने के बाद तबेले से बाहर लेकर गई, अपने ससुराल वालों के पास, अपने मायके गई, हर जगह से उन्हें भगा दिया गया। उनके ससुराल वालों को तो ठीक है, उनके माँ और उनके पिता ने उन पर भरोसा नहीं किया और ये कहकर भगा दिया कि तुझ पर जो दाग है उस दाग के साथ हम तुझे अपने घर में नहीं रख सकते। फिर क्या था, वो छोटे से बच्चे को लेकर वो चले गई, रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगते हुए लोगों को देखी तो बगल में बैठ गई। भीख मांगते हुए कुछ पैसे आते थे, कोई कुछ दान करता था खाने को, तो उस खाने को आधा खुद खाती थी, आधा बाकी गरीबों में बांटती थी। इस तरीके से कैसे तैसे वो जी रही थी, पर ऐसे भी तो उन्हें जीने नहीं दिया जा रहा था। सोसाइटी वाले, वहां के लोग उन्हें जब देखते थे बहुत परेशान करते थे, बहुत तंग करते थे। उन पे लगा हुआ आरोप उन्हें बार बार याद दिलाते थे और उन्हें भगा दिया जाता था। तो इस चक्कर में उन्होंने रहने के लिए शमशान घाट को अपना घर बनाया, जहां मुर्दे दफनाए जाते हैं। वहां ये पहली औरत थी जिन्होंने अपना घर बनाया। और रात में आटा मिलने पर जो जलती हुई लाश है, चिता है, उस चिता के ऊपर रोटी सेक कर, खाना पकाकर खुद खाती थी। और वो कहती है कि जब मैं ये काम करती थी ना, जब मैं रोटी सेक कर खाती थी लाश के ऊपर, तो वहाँ के जो जानवर थे, कुत्ते, कौवे, चील, उन पे बहुत भौंकते थे, बहुत चिल्लाते थे। ऐसा लगता था कि वो उन्हें ये कहना चाह रहे हैं कि क्या कर रही है सिंधु ताई, ये हमारा हक है, तू हमारी जगह पर खाना नहीं खा सकती, यहाँ खाने का हक सिर्फ हमको है, तू इंसान है, यहाँ से चली जा। उन्हें बहुत डराते थे। पर वो कहती है कि जब मैं ये सुनती थी मेरा रूह जरूर कांपता था, पर जो बाहर की दुनिया मेरे साथ करती थी ना, उससे तो ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता था। कम से कम मैं इस चीज को झेल सकती हूँ। वो चीजें तो झेल कर भी नहीं होती थी, इतना बुरा बाहर की दुनिया उनके साथ करती। इतना सब होने के बाद भी उन्हें हिम्मत कहाँ से मिलती थी, आपको पता है? वो कहती थी जब मैं शमशान घाट में रहती थी ना, तो एक दिन बहुत ताजा एक मुर्दा गड़ा हुआ था, ताजी मिट्टी उसकी बहुत नरम थी, नया नया ताजा गड़ा हुआ था। एक रात उस मुर्दे से उन्हें आवाज आई कि क्या हुआ सिंधु भाई, हार गई क्या? अरे क्यों हारती है तू, देख मेरी दशा। जो इस वक्त हंस रहा है उसको भी यही दफन होना है, जो इस वक्त रो रहा है उसको भी यही दफन होना है, तुझे भी एक दिन यही आना है। तो जब सबकी दशा यही होनी है तो क्यों इतनी जल्दी हार मानती है तू? लड़ना, हार नहीं मानना है, भागना नहीं है, क्योंकि भागोगे तो भगाए जाओगे, लड़कर योद्धा कहलाओगे, और अपनी लड़ाई लड़ना है। इस लाइन को जब उसे ऐसा लगता है कि ये मुर्दा मुझसे सब कुछ कहना चाह रहा है ना, तो उसके अंदर एक एनर्जी आती थी और वो अगले दिन फिर से दुनिया से लड़ने निकल जाती थी। पर फिर भी इतना सहने के बाद आप और मैं होती तो पता नहीं क्या कुछ कर बैठे हो, शायद जीवन को समाप्त कर बैठे होते। और यही चीज सिंधु ताई ने भी एक बार करने का सोची थी। बैठ गई थी अपने छोटे से बच्चे को लेकर पटरी पे, और ट्रेन आने ही वाली थी। जो ट्रेन आ रही होती है तो पटरी हिलती है ना हल्की हल्की, उस ट्रेन के आते ही पटरी हिलना तक शुरू हो गई थी। वो सब कुछ खत्म कर कर शांत हो जाना चाहती थी। फिर वो जो छोटा सा बच्चा जिसको गोद में लेकर वो बैठी थी ट्रेन के पटरी में, उन्हें उससे जीने का हौसला मिला। उसे लग रहा था कि वो छोटा सा बच्चा मुझे कहना चाहता है कि माँ, तुझे अगर मुझे मारना ही था तो मुझे जन्म क्यों दिया? पर जन्म भी ऐसा ऐसा नहीं, इतनी तकलीफों में मुझे पाला, तब आज की तू मारने के लिए। इस छोटे से बच्चे की जीने की इच्छा को देखकर सिंधु ताई ने बोला, नहीं, इस बच्चे को तो मैं पालूंगी, अब कुछ भी हो जाए इस बच्चे को तो पालूंगी। और सिंधु ताई ने वही किया। न केवल अपने बच्चे को पाला, एनजीओ शुरू किया। वहां पर छोटे बड़े बुजुर्ग बूढ़े सारे बच्चों को, सारे लोगों को पालना शुरू किया। आज 2000 से ज्यादा बच्चे हैं उनके एनजीओ में, 300 से ज्यादा दामाद है, 750 के ऊपर पुरस्कार है उनके पास। ये जीवन नहीं है, ये जिंदगी को जीने का तरीका है, अपने परेशानियों को लड़ने का तरीका है। और अंत में जाते जाते मैं सिंधु ताई की एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि जब आपका जीवन आपको
बहुत ज्यादा बोझ में लगे, आपको लगे कि हमारे जीवन में परेशानियां बहुत है, सब कुछ खत्म करने का मन करे, सब छोड़ के हटने का मन करे, अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, तो सिंधुताई कहती है कि जब दिया बुझने वाला होता है ना, तो उन दिया में अपने आंसू डालो, वो आंसू डालो जो रात में हम अकेले बैठकर सोचते हैं कि आगे क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता है। उन आंसुओं को इस्तेमाल करो उस दिए को जलाने के लिए, आपके जीवन में उजाला जरूर आएगा। इसी के साथ धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो।